श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जिन भी माता पिता की संतान केवल बेटी है वह अवश्य सुने कि पूज्य पंडित जी ने इसके बारे में क्या कहा है। दोस्तों, अक्सर हम सभी लोगों के घर में या हम सभी लोगों के मन में एक प्रश्न सदैव रहता है कि अगर हमारे घर में सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो क्या हम लोगों को नर्क जाना पड़ेगा? इसका पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और ये वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनके घर में सिर्फ बेटी हैं, सिर्फ बेटा नहीं है, बेटी हैं, और वह उनके मन में भी ये प्रश्न सदैव बना रहता है कि हमारे घर में तो सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है, तो क्या हमें नर्क जाना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर पंडित जी ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है और कैसे कहा है, आप इसको स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे, बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिन घरों में माता पिता की जो संतान है वो सिर्फ बेटियां होंगी, बेटे नहीं होंगे। मतलब कि उनके घर में सिर्फ पुत्री का जन्म हुआ होगा, पुत्र का जन्म नहीं हुआ होगा। तो इसका कोई क्या हमें दोष लगता है? क्या इससे हमें आगे चलकर कोई नुकसान होता है? क्या इससे हम लोग नर्क जाते हैं? घर में जो माता पिता होते हैं क्या वो नर्क जाते हैं? तो इसका स्पष्ट सा जवाब हम आपको देना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, बेटा हो चाहे बेटी हो, पुत्र हो चाहे पुत्री हो, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। यह सभी मतलब कि माता पिता की ही संतानें होती हैं, एक ही खून दोनों के अंदर यहाँ पर होता है। ये दोस्तों, अब जिन लोगों के घर में भी सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि भाई हमारे घर में तो सिर्फ बेटियां हैं, हमारा घर आगे नहीं बढ़ पाएगा या हमें नर्क जाना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब खुद मिल जाएगा कि हमारे घर में अगर सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या हमें नर्क जाना पड़ेगा? तो देखिए, एक दादी थी जो कि अपने बेटे से कहती हैं, जिनके बेटे का नाम राम प्रसाद था। वो कहती हैं कि हमारे खानदान में आज तक हमेशा बेटा हुआ है, पर तुम्हारे घर में तो दो दो बेटियां हुई हैं, बेटा कहाँ है? तो भाई इसके बाद क्या होता है कि दादी कहती है कि बेटा तो वंश बढ़ाता है, चूल्हा चौका संभालता है, मतलब जो भी घर का खर्चा होता है वो संभालता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो उन दादी की बहू थी, मतलब जो दो बेटियों की माँ थी, भाई वह कहती हैं, माँ जी ये पुरानी सोच है, आज के ज़माने में बेटी और बेटे में फ़र्क कहाँ रह गया है? बेटी भी तो वंश का नाम रोशन करती है ना। इसके बाद में जो दादी का मतलब लड़का था, भाई वो बोलता है, हाँ माँ देखिए ना, कल ही हमारी बड़ी बेटी ने स्कूल में पहला प्राइज़ जीता और छोटी तो डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। बताइए, क्या बेटा और बेटी के सपने अलग अलग होते हैं? इसके बाद में दादी अपनी सोच के बारे में कुछ कहती है। वो बोलती है, पर बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, है ना। इसके बाद में जो बड़ी बेटी होती है, जिनमें से इनकी दो बेटियां थी, है ना, तो जो बड़ी बेटी होती है वो प्यार से दादी को कहती है, दादी हम ही तो आपका सहारा है, बेटा ना होना भगवान की मर्जी है, लेकिन बेटी होने का मतलब कमी कहाँ है? हमें बताएं, हम आपका ध्यान रखेंगे, आपका नाम रोशन भी करेंगे। इसके बाद में जो इनकी माँ थी, वही वो कहती है, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ बेटियां हैं तो क्या होगा, उन्हें समझना चाहिए कि बेटी घर की शान होती है। बेटी हो तो घर में ममता, संस्कार और रोशनी रहती है। ये बात आप सभी लोग भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो इनके पिता रहते हैं, दोनों बेटियों के, मतलब कि दादी के लड़के जो रहते हैं, वो सबको देखकर कहते हैं, सच तो है ये माँ जी, जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं उनका घर भगवान खुद रोशन करते हैं। अब ये वाली लाइन आप लोग खुद अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि जिनके घर में सिर्फ बेटियां होती हैं उनका घर भगवान खुद रोशन करते हैं, क्योंकि बेटी तो दुर्गा का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, और जहाँ लक्ष्मी और दुर्गा जैसी देवियां होती हैं वहाँ तो हमेशा ही खुशियाँ होती हैं ना, वहाँ किसी चीज़ की कमी कैसे हो सकती है। इसके बाद में जो दादी जी थीं वो मुस्कुराते हुए कहती हैं और अपनी आंखों में आंसू के साथ कहती हैं, तुम सही कहते हो, बेटा हो या बेटी सब भगवान का वरदान है। मेरा अपना घर तो वैसे भी मतलब खुशियों से भरा रहता है, सब हंसकर गले मिलते हैं, और मतलब उन्हें इस प्रश्न का जवाब भी मिल जाता है कि भाई घर में बेटियां होना कुछ बुरा नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा अच्छा होता है।
तो भाई अब उन लोगों को भी अपने प्रश्न का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। जो लोग मतलब मन में सोचते रहते होंगे कि भाई हमारे घर में तो सिर्फ़ बेटियाँ हैं, तो बेटियाँ होने से क्या होगा, है ना? तो भाई जिनके भी घर में सिर्फ़ बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं, वो आज से अपने मन के अंदर से ये प्रश्न निकाल दें कि उन्हें नर्क जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने बीच में एक लाइन सुनी होगी कि बेटियाँ ही लक्ष्मी मानी जाती हैं, बेटियाँ ही दुर्गा मानी जाती हैं। तो जिन घरों में लक्ष्मी और दुर्गा जैसी देवियाँ रहती हैं, भई उस घर के लोग कैसे नर्क जा सकते हैं? उनके माता-पिता कैसे नर्क जा सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर निकल कर आती है कि जो आपके घर में बेटियाँ हैं, अगर वो पूजा-पाठ नहीं करती हैं, अगर वो भगवान के नाम का ध्यान नहीं करती हैं, बल्कि गलत रास्तों पर चल रही हैं, तो ज़रूर आपकी बेटियाँ आपको नर्क पहुँचा देंगी। पर अगर आपके घर में जो बेटियाँ हैं, भई वो भगवान को ध्यान करती हैं, भगवान के नाम का जाप करती हैं, मतलब पूजन-पाठ से वो जुड़ी हुई हैं और वो आपका भी पूरा सम्मान करती हैं और आप भी उनका पूरा सम्मान करते हैं, तो यही बेटियाँ आपको स्वर्ग भी पहुँचा सकती हैं, यही बेटियाँ आपका नाम भी रोशन कर सकती हैं, यही बेटियाँ आपके जीवन की सारी दुःख और परेशानियों को भी दूर कर सकती हैं। इसलिए आप आज से अपने मन में ये सवाल बिल्कुल मत लेकर आइएगा कि हमारे घर में तो बेटियाँ हैं और बेटे नहीं हैं, तो भई हमें नर्क जाना पड़ेगा। आपको नर्क नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको तो स्वर्ग से भी ऊँचा स्थान वहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों बेटे एक कुल को ताड़ते हैं, पर बेटियाँ 2 कुल को ताड़ती हैं। क्यों ताड़ती हैं? पहला तो बेटियाँ जो उनका घर होता है उसको तार के जाती हैं, है ना? उसमें खुशियाँ भर के जाती हैं। उसके बाद में जो दूसरा उनका ससुराल होता है, वो वहाँ पर जाकर खुशियाँ देती हैं, वहाँ पर सभी लोगों को मतलब खुशियाँ प्रदान करती हैं। तो इसलिए बेटे तो एक कुल को मतलब ताड़ते हैं, पर बेटियाँ 2 कुल को ताड़ देती हैं। तो अब आप खुद समझ कर देखो कि बेटियाँ होना कितना ज़्यादा सौभाग्य वाली बात होती है, ठीक है? बेटे जो है वो भाग्य से मिलते हैं, पर जो बेटियाँ होती हैं वो सौभाग्य से मिलती हैं। सौभाग्य का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें 100 भाग्य जुड़ गए हों, 100 लोगों के जो भाग्य एक ही जगह जब जुड़ जाते हैं ना, तो ही यहाँ पर आप लोगों को बेटियाँ मिलती हैं। ऐसे ही बिना भाग्य के बेटी नहीं मिलती हैं। हाँ, देखो अगर आपका भाग्य रहता है तो आपको बेटा मिल जाता है, नॉर्मल सी बात है, जिसके बाद में आप लोग बहुत खुश होते हो, ठीक है? पर जब आपको बेटियाँ मिलती हैं, तो बेटियाँ पता है कब मिलती हैं? जब आपके भाग्य में 100 लोगों का भाग्य जुड़ जाता है, तो उसे सौभाग्य कहते हैं और तभी आप लोगों को बेटियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इसलिए अब आपको कितना अच्छे स्पष्ट रूप से हमने समझाने की कोशिश की है और सभी लोग यही आपको मतलब इतने अच्छे तरीके से मतलब कोई आपको नहीं समझाएगा जितना हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि बेटियाँ घर में होने से बहुत अच्छा होता है, बेटियाँ घर में होने से लक्ष्मी घर में सदैव बनी रहती है, बेटियाँ घर में होने से हमेशा आपके घर जो है खुशियों से भरा रहता है और सुख समृद्धि, धन समृद्धि कभी आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि बेटी को दुर्गा और लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ये जब सभी भगवान आपके ही घर में विराजित होंगे तो फिर आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी बेटियों को अच्छी राह पर चलाना है, उनको भगवान से जोड़कर रखना है, पूजन पाठ से जोड़कर रखना है। अगर आपके घर की बेटियाँ पूजन पाठ से जुड़ी रहेंगी तो वो आपको स्वर्ग से भी ऊँचे स्थान पर पहुँचा देंगी, फिर आपको कुछ भी नर्क नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में अब हम बेटे की भी बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे भी मतलब पुत्र हैं, बेटे हैं, जो कि अपने माता-पिता का यहाँ पर सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या मन में सोचते होंगे पता है कि इससे अच्छा तो मतलब अब आप आगे की जो बात है वो खुद समझ गए होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बेटा होना ही ज़रूरी है। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं। वो वृद्धाश्रम पता है क्यों खुले हैं? क्या बेटियों की वजह से खुले हैं? नहीं, वो वृद्धाश्रम खुले हैं बेटों की वजह से। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बेटे अपने माता-पिता को अपने घर से निकाल देते हैं या छोड़ देते हैं, तो ही तो भई वो बेसहारा हो जाते हैं, तो ही तो मतलब कि उनके पास कुछ रहने के लिए, खाने-पीने के लिए नहीं होता, तो भी तो वो वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं। वरना कौन ऐसे माता-पिता होंगे जो अपनी मर्ज़ी से वृद्धाश्रम में रहेंगे। भले उन्हें वृद्धाश्रम में सारी सुख-सुविधा मिलती है, पर उनका बेटा उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। तो कोई अपने मन से इस समय में वृद्धाश्रम नहीं जा रहा है, बल्कि उन जो माता-पिता रहते हैं, जिन माता-पिता ने अपने छोटे लड़के को जो छोटे से शुरुआत से उसे पढ़ा-लिखा कर बड़ा किया है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, वही बुढ़ापे में जाकर क्या करता है कि वही लड़का अपने माता-पिता को छोड़ देता है, अपने घर से बाहर कर देता है या वृद्धाश्रम में जाकर छोड़कर आ जाता है ना?
इसके अलावा दोस्तों आजकल तो कई सारे बेटे ऐसे हैं जो कि खुद जानते हैं कि उनकी माँ वृद्धाश्रम में रहती है, तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन्हें अपने घर में लाना भी नहीं चाहते। इसीलिए दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है कि भई माता-पिता का सम्मान करना ज़रूरी है। घर में बेटा होना या बेटी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस बेटे या बेटी का अच्छी राह पर चलना ज़रूरी है, अच्छे संस्कार उसके अंदर होना ज़रूरी है और भगवान की उनको भक्ति करना ज़रूरी है। वरना बेटा भी अगर है तो भई उससे भी माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगर जिन घर में बेटियाँ हैं वो इतने प्रसन्न रहते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं रहती है। तो इसलिए आज से जितने भी लोगों के मन में ये प्रश्न आता रहता होगा कि भई हमारे घर में बेटियाँ हैं, हमारे घर को ये कुल को कौन तारेगा? देखो कुल तरना होता है तो वो बेटियाँ भी तार देती हैं और नहीं तरना होता है तो आपके घर में बेटे भी क्यों ना हो, वो नहीं तार सकते, ठीक है? तो इसीलिए दोस्तों घर में बेटियाँ हैं तो आपके अंदर आपके घर परिवार में सौभाग्य है। बेटे हैं तो सिर्फ भाग्य है और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। ये बात हम आपको बार-बार यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए जिन लोगों के भी घर में बेटियां हैं भाई वो बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, तभी उनके घर में बेटियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं और उनके घर में दुर्गा, लक्ष्मी सारे भगवानों का जो है यहाँ पर मतलब स्थापित रहते हैं उस घर में जिस घर में बेटियां होती हैं और वो भगवान की पूजन अर्चना करती हैं। और जिस घर में बेटे रहते हैं भाई वो तो कुल को तारते ही हैं, पर अगर वही बेटे गलत राह पर चल पड़ते हैं और मतलब अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो वह अपने माता-पिता को भी वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं। फिर उनके माता-पिता उनसे कहाँ से प्रसन्न रहते हैं। तो भई घर में बेटियाँ होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों के घर में बेटियाँ और जो सोचते हैं कि हमें तो नर्क जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेटियाँ होने से आपको स्वर्ग से भी ऊपर की यहाँ पर प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर मतलब बताइएगा कि बेटियां ज़्यादा अच्छा हैं कि बेटे ज़्यादा अच्छा हैं। सभी बराबर होते हैं, सभी एक ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है? इसके अलावा कोई भी प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।